कभी किसी दोस्त की प्रमोशन देखकर लगा है कि यार मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, या किसी को नई कार चलाते देखकर सोचा हो कि बस अब तो मुझे भी एक नई कार लेनी है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ हो सकता है कि इसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए लाख रुपए से भी ज़्यादा हो। सच ये है कि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा, और अगर आप कंपैरिजन की रेस में लग गए तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। और आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन के बारे में। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे आपकी खुशी कम करती जा रही है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी। इसे समझने के लिए हमें एक छोटी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। सुदामा एक स्कूल टीचर हैं जिनकी सैलरी 30,000 महीना है। उन्हें लगता है कि राहुल कितना लकी है, वो 45,000 रुपए कमाता है। अब राहुल को देखते हैं। उसे लगता है कि काश मेरी भी एक आईटी जॉब होती जैसी कि मेरी कज़न की है, उत्कर्ष की। वो 85,000 कमाता है। उत्कर्ष वो सोचता है कि डॉक्टर शैलजा कितनी लकी है कि उनकी सैलरी 1.5 लाख है, मेरी सैलरी क्या ही है उनके साथ। डॉक्टर शैलजा वो राकेश को देखकर सोचती हैं कि बिजनेस ही असली गेम है, लेकिन राकेश वो हितेश को देखकर इंस्पायर होता है, क्योंकि हितेश की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उसकी नेट वर्थ हजारों करोड़ की है। अब आप सोच रहे होंगे बस हितेश तो खुश होगा। बिल्कुल नहीं। हितेश भी मुकेश अंबानी को देखकर सोचता है कि काश मैं भी उनके लेवल पर कभी पहुंच पाऊं। और मुकेश अंबानी दुनिया में उनसे भी अमीर लोग हैं। कभी इलॉन मस्क, कभी वॉरेन बफेट, और शायद कल कोई और होगा। मतलब कंपैरिजन की सीढ़ी का लास्ट स्टेप कुछ है ही नहीं। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा लेसन कि अगर तुम अपनी खुशी को दूसरों से कंपेयर करोगे तो कभी भी खुद को खुश नहीं पाओगे, ना ही खुद को कभी सेटिस्फाइड कर पाओगे। क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा कमा रहा है, तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है और तुमसे ज्यादा फेमस होगा। अब इसे हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अजय का दोस्त है नीलेश। उसने एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार लेके आता है। रोड पर लोग उसकी कार देखकर देखते ही रह जाते हैं। अजय के दिमाग में तुरंत विचार आने लगते हैं कि यार बस मुझे भी एक कार चाहिए। मैं दिवाली के बोनस से डाउन पेमेंट कर दूंगा, बाकी लोन ले लूंगा। और यहीं अजय ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने सिर्फ कार देखी, नीलेश की फाइनेंशियल रियलिटी नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो कभी भी पूरी कहानी नहीं होता। नीलेश ने कार कैसे खरीदी अजय को पता भी नहीं है। हो सकता है सिचुएशन नंबर 1 कि नीलेश ने बैंक से लोन लिया हो, उसकी इनकम स्टेबल हो, उसके लिए ईएमआई भरना इजी हो और ये डिसीजन फाइनेंशियली सेंसिबल हो। या फिर सिचुएशन 2 भी हो सकती है कि उसने पूरी पेमेंट कैश में की हो, सालों तक सेविंग्स हो, या फिर उसकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी की वजह से उसके पास ऑलरेडी काफी पैसे हो। अजय को ये सब कुछ नहीं पता। उसने सिर्फ रिजल्ट देखा, जर्नी नहीं। लग्जरी आइटम्स में ना एक अजीब पावर होती है। वो इतनी चमकदार होती हैं कि हम अपने असली गोल्स भूल जाते हैं। हमारा गोल क्या होना चाहिए था? दूसरों से ज्यादा पैसा कमाना नहीं। हमारा गोल होना चाहिए पैसे अर्न करना, उसे स्मार्टली मैनेज करना और सही जगह पर इन्वेस्ट करना, और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना। ये रेस किसी और को हराने की नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने की होनी चाहिए। हमारे दिमाग की एक बहुत बुरी हैबिट होती है, वो हर चीज में कंपैरिजन करता है। पैसा, लुक्स, स्किन कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, लाइफस्टाइल, हर जगह। और ये ऑटोमेटिकली होता है। इसीलिए पहला स्टेप ये नहीं है कि आप कंपैरिजन को जबरदस्ती रोक दो। पहला स्टेप ये है कि उस कंपैरिजन को नोटिस करो। जब भी दिमाग बोले कि देख उसके पास ये ज्यादा है या फिर इसमें मैं ज्यादा अच्छा हूँ, तब खुद से पूछो कि मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। इस कंपैरिजन का रीजन क्या है, क्या चीज है जिसने इसे ट्रिगर किया। बस इतनी अवेयरनेस आ जाए ना, वही बहुत पावरफुल होता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। अगर कल आपके दोस्त का प्रमोशन हो जाए तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? कि वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर यार मेरा प्रमोशन कब होगा? सच बोलूं तो दोनों ही इमोशन एकदम नेचुरल हैं, खुशी भी और जेलसी भी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि पहला इमोशन कौन सा आया। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने किस इमोशन को अपने अंदर रहने दिया। अगर आप अपने दोस्त को सच्ची में दिल से विश कर पाते हो तो समझ लो कि आप कंपैरिजन की रेस से बाहर निकल चुके हो। तो याद रखिए कि सक्सेस का मतलब किसी और को पीछे छोड़ना नहीं होता है। सक्सेस का मतलब होता है कि आप जो कल थे आज उससे बेहतर हैं। बस इतना ही। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो रही है और स्ट्रेस कम हो रहा है, तो बिलीव मी,
आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि असली रेस दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो, तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते हैं, पैसे को समझने की भी बात करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।